अब हज़रत मौलाना मुफ्ती तंजीम साहब मज़ाहिरी से मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं माइक पर आएँ और अपने खिताब से हम तमाम सामीन को महजूज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। एक बार सब लोग दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। असल बयान जो हज़रत मौलाना तनवीर ज़की मदनी साहब को सुनने आया, मैं एक हदीस सुना करके अपनी जगह लेता हूँ। आप लोग इंशाल्लाह उस हदीस को सुनेंगे इंशाल्लाह, बस संजीदगी के साथ। मैं कोई खतीब नहीं कि मैं बेहतर अंदाज में आपको तकरीर सुनाऊं। मैं बिल्कुल साफ साफ जुमले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत तब कायम होगी जब तक इंसान 5 सवालों के जवाब नहीं देंगे, उस वक्त तक उनका कदम अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं हटेंगे। कितने सवालों के जवाब? 5 सवालों के जवाब। पहला सवाल जो होगा वो ये सवाल होगा कि आपने अपनी जिंदगी को कहां खर्च किया, आपने अपनी जिंदगी को कहां खर्च किया। दूसरा सवाल आपसे ये होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सनद के साथ हदीस में मौजूद है कि दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि आपने अपनी जवानी कहां खर्च की। अब मेरे भाई अंदाजा लगाइए कि उम्र में जवानी भी शामिल है, लेकिन जवानी पूरी उम्र के सवाल के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपनी जवानी को कहां खर्च किया। मेरे अल्लाह के वास्ते भाइयों, आज हम लोग अपनी जवानी और अपनी ताकत पर गुरूर करते हुए और ऐसे ऐसे हरकत और सकनात हम लोग करते हैं। लोग अफसोस के साथ ये कहने पड़ते हैं कि लोग ये कहते हैं कि भाई ये मुसलमान के कोई बच्चा भी हो सकता है ऐसा, हाथ में ऐसे बाला है, कान में भी झुमका लगा लेते हैं, इस तरह की हरकतें करते कि लोग हम पर खुद मलामत करता है। अल्लाह के वास्ते मुसलमानों, हम लोग ईमान वाले हैं, हमारी जात से मजहब इस्लाम को कोई नुकसान हो ये हम सब लोग बर्दाश्त करने के लिए लायक नहीं। इसलिए ये ठान लीजिए नौजवानों कि कल क़यामत के दिन तमाम लोगों से जब सवाल होंगे पूरी उम्र के बारे में, तो जवानी के बारे में आपसे भी सवाल होंगे नौजवान भाइयों। इसलिए अल्लाह के वास्ते आपके जिस्म में बुराई की ताकत है, बुराई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बुराई नहीं करते हैं तो अल्लाह फख्र से आपके बारे में फरिश्तों को गवाह रखकर बोलते हैं कि इस बंदे के अंदर बुराई करने की ताकत है, हिम्मत है, लेकिन उसके बावजूद ये बुराई नहीं करता है, अल्लाह से डरता है। तो अल्लाह फरमाता है, याद रखना इस नौजवान के बारे में, इसकी दुनिया और दीन दोनों सवार देना। इसलिए अल्लाह के वास्ते मेरे भाई, जवानी है, उस जवानी का पूरा ख्याल रखिएगा। तीसरा सवाल आपसे ये होगा कि आप अपने माल को कहां से कमाया, कैसे कमाया। आज अफसोस कि हम जायज नाजायज हराम हलाल का कुछ फर्क नहीं करते। हर जिस जगह से हम कमाते हैं, जिस
लाइन से हम कमाते हैं, उस कमाई में आप अंदाजा लगाइए भाई कि जब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनके नाम पर हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आपके कमाई के बारे में आपसे पूछ होगी कि आपने कहां से कमाया। आप अफसोस के साथ हैं कि हम जवान हैं, हम बूढ़े हैं, ऐसे ऐसी जगह से पैसे कमाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमने दुनिया कमाना ही अपना असल मकसद समझ लिया है। मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते आप जिस जगह जो कमाते हैं, जैसे कमाते हैं, आप ये जरूर देखिए, क्योंकि हम लोग इंसान होने के साथ साथ हम लोग इंसानी जरूरियात में पैसे शामिल है, यकीनन जरूरियात में शामिल है, लेकिन हम लोग मोमिन हैं, ईमान रखने वाले हैं, रब्बे काबा की कसम गैरतमंद सहाबा के मानने वाले हैं। आप अगर कमाई गलत जगह से करेंगे, रब्बे काबा की कसम उस पैसे से अगर कमाई से आप खाना खाएंगे, अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, कयामत के दिन आपको ये हिसाब देने होंगे कि आपने गलत जगह से कमाया था, आपने गलत जगह से कमाया था। आप बताइए, आप कमाए गलत जगह से, लेकिन जायज तरीके पर आप उस गलत जगह कमाने के बाद आपने खर्च अच्छी जगह किए, मदरसा, जलसा, दीनी कामों में खर्च किए, तब भी आपसे पूछूं कि आपने गलत जगह से कमाया। तो इस चौथा सवाल आपसे ये होगा कि आपने खर्च कहाँ किया। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत और मुशक्कत के साथ कमाते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कि जामिया दारुल उलूम लतीफिया होने के बावजूद अतराफ में मदारिस हैं, मकातिब हैं, खानकाएं हैं, मसाजिद हैं, उनके बावजूद रब्बे काबा की कसम अल्लाह आपके सामने में आपको जवाब देने होंगे। कमाया आपने सही तरीके से, लेकिन आपको अल्लाह ने जो औलाद से नवाजा, आपने उस औलाद को तालीम अगरचे नहीं दी, रब्बे काबा की कसम वो औलाद जिनके लिए आप दर दर की ठोकरें खाते हैं, परेशान होते हैं, रातों को रात जागते हैं, खुद नहीं खाते उन्हें खिलाते हैं, खुद आराम नहीं करते उन्हें आराम पहुंचाते हैं, परेशानियों को उठाते हैं, मुसीबतों को झेलते हैं। मेरे दोस्त, अल्लाह के वास्ते याद रखिएगा, कयामत के दिन आपको जवाब देने होंगे। वो बच्चे कहेंगे, अल्लाह हमने इन बड़ों की बातों को मानकर इनकी बातों को तस्लीम किया था, इन्होंने मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाया, लेकिन कुरान की तालीम नहीं दिया। मेरे भाई, वही औलाद जिनके लिए दर दर की आप ठोकरें खाते हैं, कल आपके ये गरीबान पकड़कर अर्श वाले के सामने कहेंगे कि अल्लाह इन्होंने मुझे गुमराह किया था, जलील किया और दीन के रास्ते से हटाकर दूसरे रास्ते में रख दिया। उस वक्त आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये मदारिस, ये मकातिब आपके पास मौजूद हैं। बड़े भाई इतने मेहनत से ये काम करते हैं, एक छोटे इदारे से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसके नज़्म रिज़्क़ मेरे जिम्मे है, मैं जानता हूँ कितनी मेहनतें करनी पड़ती है। अल्लाह के वास्ते आप अगर सही जगह से कमाते हैं, उसको सही जगह खर्च कीजिए, अपने औलाद की सही तरबियत कीजिए, नहीं तो क़यामत के दिन आपसे पूछ हो जाएंगे कि सही जगह से कमाया लेकिन आपने खर्च करी की बहुत अच्छी जगह। डॉक्टर की जरूरत है, माशाअल्लाह, आज जरूरत है कि अच्छे डॉक्टर हो, अच्छे इंजीनियर हो, अच्छे प्रोफेसर हो, लेकिन सिर्फ डॉक्टर, सिर्फ इंजीनियर, सिर्फ प्रोफेसर नहीं, बल्कि डॉक्टर के साथ साथ, इंजीनियर के साथ साथ कुरान की इतनी तालीम हो, हदीस की इतनी बातें उनके सामने आ जाए कि वो जायज, नाजायज, हलाल, हराम का वो इम्तियाज कर सके। तो इसीलिए अपनी औलाद पर जब आप खर्च करेंगे तो उनको दीनी उलूम और इतना सिखा दीजिए जितना कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अगर आपने इल्म दीन नहीं सीखा, नहीं सिखाया, तो फिर क़यामत के दिन आपसे पूछ हो जाएगी। 4 सवाल मुकम्मल, 5वां सवाल आपसे होगा। आज बड़े भाई ने बड़ी मेहनतें की, इस पिंडाल को मैं देख रहा हूं और उनकी मेहनतों को देख रहा हूं। इसके बाद 5वां सवाल इसी बात पर होंगे। यहाँ स्टेज पर उलमा हैं, बहुत ही मैं अदब के साथ, क्योंकि मेरे उस्ताद भी हैं हजरत मौलाना तनवीर ज़की मदनी साहब, मैं एहतरामन ये बात आपसे कहता हूँ तमाम लोग मौजूदगी में। एक सवाल जो होगा वो सवाल में आप लोग भी आ जाएंगे कि आपने अपने इल्म पर कितना अमल किया, आपने अपने इल्म पर कितना अमल किया। कोई जरूरी नहीं कि जो आलिम हैं, मुफ्ती हैं, काजी हैं, जज हैं, वही उन्हीं से सवाल होगा। आपसे भी सवाल होगा कि लतीफिया, दारुल लतीफिया के जलसे में आप गए थे, वहां कुरान और हदीस उलमा से सुने थे, उस सुनने के बाद आपको इल्म हो गया था,
उन इल्म पर आपने कितना अमल किया था। आपने यहाँ सुना नमाज पढ़नी चाहिए, ज़कात देनी चाहिए, हज करने चाहिए, अगर साहिब निसाब हैं आप तो उसके बाद अगर आपने नहीं किया तो आपसे पूछ होगी, उसके बाद आपको डबल गुनाह मिलेगा, क्योंकि पहले आप जानते नहीं थे, जानने के बाद फिर अमल नहीं किए तो डबल गुनाह मिलेगा। इसीलिए पांचवा सवाल ये होगा कि आपने अपने इल्म पर कितना अमल किया था। अल्लाह के वास्ते आप जितना कुछ जानते हैं कुरान और हदीस और शरीयत को, उस पर अमल की कोशिश कीजिए, वरना याद रखिएगा, आप याद रखिएगा लोग ऐसे आएंगे और चलते चलते चले जाएंगे। मेरे वास्ते अल्लाह के वास्ते आप ख्याल रखिएगा के बाद कि आप अपने इल्म पर जितना कुछ जानते हैं अल्लाह के वास्ते उन पर अमल की तो कोशिश कीजिए। एक बात कह करके, एक शेर कहकर अपनी जगह लेता हूँ कि ए इंसान क्यों परेशान है हीरे मोती की चक्कर में, ए इंसान क्यों परेशान है हीरे मोती की चक्कर में, उड़ जा आसमां में या गोता लगा समंदर में, तुझे उतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में। इंसान कितनों आप कोशिश कर लीजिए, परेशान कर हो जाइए, मेहनत कीजिए, यकीनन मेहनत का अज्र मिलता है, लेकिन मेहनत का अज्र उतना तक मिलेगा जितना अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखा है। अगर मुकद्दर में अल्लाह ने नहीं लिखा है तो आप उसी पर कनात कीजिए और सब्र कीजिए और अल्लाह ताला उसका अज्र देता है। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।